नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। किस्से कहानी की श्रृंखला में आज की कहानी आपके सामने पेश है। दोस्तों, किसी नदी के किनारे एक महात्मा जी रहा करते थे। उनके पास एक लड़का आया और निवेदन किया कि महात्मा जी, मुझे अपने सबक याद नहीं होते हैं। संस्कृत बड़ी कठिन भाषा है। मैं याद करता रहता हूँ लेकिन कोई भी श्लोक मुझे याद नहीं होता। तो मैं क्या करूँ? मैं तो निराश हो चुका हूँ। सोचता हूँ पढ़ाई छोड़ दूँ। पढ़ने से कोई लाभ नहीं। महात्मा जी ने उनके आश्रम में एक आटा छानने वाली पुरानी छन्नी पड़ी हुई थी, उसे दी और कहा, बेटा ये छन्नी ले जाओ और छन्नी में रेत छान कर ले आओ। छन्नी में रेत छान के ले आओ। रेत को छानना भी है और छन्नी में ही लेके आना है। लड़का गया, काफी प्रयास किया। अब रेत छान तो लेता, लेकिन रेत जो है जब उसमें वापस लाने के लिए सोचता तो फिर नीचे गिर जाती। 2-4 घंटे लगा रहा। फिर महात्मा जी के पास आया। बोला, महात्मा जी इसमें तो रेत टिकी नहीं रही है। बोले, फिर प्रयास करो, ऐसा संभव थोड़ी है, जाओ। लड़का फिर गया, रेत को छाने गया। रेत छान के उसने एक पहाड़ खड़ा कर दिया, लेकिन जब वापस लाने के लिए रेत छन्नी में डालता वो फिर नीचे गिर जाती। शाम हो गई, लड़का वापस आया। बोला, महात्मा जी आपने ये कैसे काम में मुझे उलझा दिया है? छन्नी में रेत रह सकती है क्या? वो तो नीचे गिर जा रही है। महात्मा जी मुस्कुराए, बोले, बैठो। बोले, बेटा छन्नी में रेत नहीं रहती, ये मुझे भी पता है, लेकिन तुम अब छन्नी को देखो। तुमने इतनी देर तक जो रेत छानी है, इसके सुराख, इसकी तारें कैसी चमक रही हैं। तुम्हें याद होगा कि जब मैंने छन्नी तुम्हें दी थी, इसमें जंग लगा हुआ था सारी तारों में, और अब इस छन्नी के सारे सुराख, सारी तारें चमक रही हैं। तो बोला, गुरुजी मैं समझा नहीं। गुरुजी ने कहा, बेटा जब आप कोई सबक याद करते हो, जब आप कोई श्लोक याद करते हो, जब आप कोई पूजा पाठ याद करने की कोशिश करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन याद नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पाठ को, उस श्लोक को, उस पढ़ाई को पढ़ना छोड़ दें। आप जितना पढ़ते हैं, जितना बाँचते हैं, जितना बार बार रिपीट करते हैं, आपके अंदर उतनी ही ज्ञान की रोशनी आती है। आपका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। आपके व्यवहार में आपका ज्ञान झलकता है। हो सकता है आपको याद ना रहे आपका सबक, पर वो सबक, वो ज्ञान तुम्हारे व्यवहार में झलकेगा। हमने इस एक कहावत भी सुनी है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। ये अभ्यास करने से, बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने से जो जड़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, वो भी बुद्धिमान हो जाता है। तो और जो पहले से ही बुद्धिमान है वो तो और बुद्धिमान हो सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और कहानी को लाइक कीजिए, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत।